हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जोन बाय MK। आज हम क्लास 8 और क्लास 10th प्लस क्लास 12th के एक टॉपिक एक चैप्टर जिसका नाम रिप्रोडक्शन है। आज हम इस रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। जनन का अर्थ होता है रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ और गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। दिस प्रोसेस इज सीन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल। मतलब रिप्रोडक्शन एक वैसी प्रक्रिया है, वैसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा वह अपने जैसे ही संतान को जन्म देते हैं। अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। यह प्रोसेस प्लांट और एनिमल दोनों में हो सकता है। यह प्रोसेस प्लांट और एनिमल दोनों में हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन क्या है भाई दोस्तों? तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई एक नए ऑर्गेनिज्म को हम जन्म देते हैं। अगर सिंपल सी बात करें तो रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं पोलिनेशन कहते हैं, और रिप्रोडक्शन जो एनिमल में होता है वो अलग अलग मोड में होता है। रिप्रोडक्शन के मोड के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अगला है हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं। अगर हम टाइप की बात करें तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सिंगल पेरेंट्स बोले तो या तो मेल या तो फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों, मतलब एक पेरेंट आपस में इन्वॉल्व होते हैं और सेक्स की क्रिया करते हैं, कोपुलेशन की क्रिया करते हैं और उससे एक नए चाइल्ड को डेवलप करते हैं। इसे कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो समझ में आ गया दोस्तों? एसेक्सुअल मतलब सिंगल पेरेंट इसमें भाग लेते हैं, और सेक्सुअल में डबल पेरेंट्स यानी मेल और फीमेल। एसेक्सुअल में किसी जीव में एक ही बॉडी में मेल और फीमेल, या तो मेल या तो फीमेल होते हैं, और उसी से वो क्या करते हैं? अपना रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं। आगे हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 तरह का होता है, लेकिन आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आइए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों आपस में जुड़कर एक नए संतति का, अपने जैसे नए संतति का निर्माण करते हैं। उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसे अपोजिट सेक्स भी कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सीन इन बोथ प्लांट एंड मोस्ट एनिमल। दिस इन्वॉल्व टू individual of opposite sex having specialized sex organs that produce gamete। और इनसे जब ये मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं तो मेल के स्पर्म और फीमेल का ओवम आपस में मिलके गैमेट का निर्माण करता है, और ये गैमेट से बनता है जाइगोट, और इस जाइगोट से बनते हैं एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो से हमारा चाइल्ड का डेवलप होता है। दिस गैमेट फ्यूज इन द फेवरेबल इन्वायरमेंट टू गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग का निर्माण करते हैं। एक बार और समझते हैं दोस्तों।
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट्स भाग लेते हैं। सेक्सुअल जिसमें पेरेंट्स में दोनों आ जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम अगर बात करें तो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका है, मेल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन। अगर इसके बारे में बात करें हम तो ये जो हमारा है, ये हमारा है टेस्टिस, जिसको टेस्टिकल कहते हैं। और ये जिस थैले में कैद होता है, स्थित होता है, उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। ये है हमारा है पेनिस, जिसको हम सीसन कहते हैं। इसमें एक नली होती है जिसके द्वारा यूरिन प्लस स्पर्म को त्यागा जाता है, जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। ये यूरेथ्रा यूरिन ब्लडर से अटैच होता है, जहाँ पे हमारा यूरिन इकट्ठा होता है। यह वेज डिफरेंस जहाँ से स्पर्म बन के इस वेज डिफरेंस के माध्यम से हमारे सेमी वेजिकल में आते हैं। और ये हमारा प्रोस्टेट, जहाँ से प्रोस्टेट क्या होता है, ये क्या करता है, स्पर्म को संचित रखता है। यह है क्लोन, जिसको हम रेक्टम का एक भाग होता है क्लोन, जहाँ से हम मल को त्यागते हैं। ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल का, जहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। यह एपिडर्मिस, ये जो अंडा होता है इसको हम कहते हैं टेस्टिस, और इसकी संख्या 2 होती है। यह पेनिस सीसन जिसको कहते हैं, रिप्रोडक्शन की क्रिया में यही भाग लेता है। ये जो पेनिस होता है फीमेल के वेजाइना में प्रवेश करता है और क्या करता है, रिप्रोडक्शन की क्रिया को संपन्न करता है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एक एक पार्ट के बारे में। यह है टेस्टिस। मेल वुमेन्स हैव 2 टेस्टिस। दे आर सिचुएटेड इन अ बैग ऑफ स्किन नोन एज एस्कॉटम। जो मेल का टेस्टिस होता है एक बैग रूपी थैलेन में होता है, जिसको हम कहते हैं एस्कॉटम। क्या कहते हैं बाबू, एस्कॉटम। एस्कॉटम लाई आउटसाइड द पेल्विक कैविटी। और जो एस्कॉटम होता है ये हमारे दोनों जांघों के बीच में नीचे की तरफ होता है। अब हम बात करते हैं स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट वैसा डक्ट होता है, दीज आर थिन डक्ट दैट अराइज फ्रॉम द टेस्टिस। ये जो थिन डक्ट होता है और क्या करता है, एराइज फ्रॉम द टेस्टिस के ऊपर होता है। और स्पर्म डक्ट के माध्यम से ये स्पर्म हमारे सीसन के छिद्र में आता है और वहाँ से एजुकेट हो जाता है। अब हम बात करते हैं पोस्टेड ग्लैंड की। दिस ग्लैंड इज एन एक्सेसरी ग्लैंड इन मेल विथ प्योर्स इट्स सेक्रेशन इनटू द स्पर्म। जो स्पर्म को सेक्रेशन के लिए क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं। डक्ट अलॉन्ग विद द सेमिनल फ्लूइड फ्रॉम द टेस्टिस एंड इनटू द पेनिस। जो क्या करते हैं, सेमिनल फ्लूइड के द्वारा टेस्टिस से सेमिनल फ्लूइड में और सेमिनल फ्लूइड से हमारे पेनिस के द्वारा वो क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यूरेथ्रा फंक्शंस एज द कॉमन पाथवे फॉर द सेमिनल फ्लूइड एंड यूरिन इन मेल्स। जिसके द्वारा वैसा डक्ट होता है, वैसा ये नली होता है जिसके द्वारा स्पर्म और यूरिन दोनों को त्यागा जाता है।
इट इज़ लॉन्गर इन मेल एंड शॉर्टर इन फीमेल। ये जो होता है मेल में सबसे लंबा और फीमेल में सबसे छोटा होता है। अब हम बात करते हैं पेनिस की। पेनिस जिसको सीसन बोलते हैं, जो क्या करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये लंबा होता है, सिलेंड्रिकल साइज का होता है और इसी से हम रिप्रोडक्शन की, कोपुलेशन की, सेक्स की क्रिया संपन्न करते हैं। ये फीमेल के वेजाइनल में प्रवेश करता है और इसके द्वारा स्पर्म इजुकुलेट उनके वेजाइनल में इजुकुलेट किया जाता है। द टेस्टिस आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्शन। टेस्टिस जो क्या है, वो मेल रिप्रोडक्शन का प्राइमरी ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्शन का प्राइमरी ऑर्गन है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मेल गैमेट नोन एज द स्पर्म। ये क्या करता है, मेल गैमेट यानी स्पर्म को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है बाय अ प्रोसेस ऑफ कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन। दिस occurs in the seminiferous tubes of the testis. The testes are also responsible for scattering the male रिप्रोडक्टिव हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और ये क्या करता है, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है, सिक्रेट करता है। लैडिंग सेल ऑफ द टेस्टिस synthesize testosterone. The hormone testosterone not only help in the formation of a sperm but also in the development of the secondary sexual character. अगर हम बात करें लैडिंग सेल, वो हमारे अंदर द्वितीयक लक्षण को प्रवेश उत्पन्न करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, स्पर्म का बनना, आवाज़ का भारी होना। ये सब क्रियाएं क्या होती हैं, ये एडोलसेंस में लैडिंग सेल के कारण होती हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो सामने फिगर दिख रहा है, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये हमारा यूटेरिन ब्लड है, ये हमारा फिम्ब्रियाज है जो ओवरी को पकड़े हुए रहता है। ये हमारा ओवरी है जहाँ से अंडा निकलता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको कहते हैं, हर एक मंथ 28वें दिन पे होता है, जिसको पीरियड, मासिक चक्र, रजोधर्म के नाम से भी हम जानते हैं। ये हमारा होता है वेजाइना, जिस रास्ते हमारा पेनिस यहाँ पे एंटर करता है। और यह सर्विक्स, वेजाइने के अंदर वाले भाग को सर्विक्स कहते हैं। ये इंडोमेट्रियम, जहाँ पे पीरियड के समय जो होता है ये ब्लड के साथ बाहर निकलता है। और ये हमारा यूटेरस, जहाँ पे बच्चे पलते हैं। और यहाँ हमारा फाउंड्स, और ये हमारा पूरा का पूरा है फिलोपियन ट्यूब, जिस ट्यूब में हम फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। एक बार हम इसके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को समझ लेते हैं फिगर में ही। जैसे मेल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस, इसमें एंटर करता है, प्रवेश करता है इसमें, और जैसे वो सर्विस को खोलते हुए यहाँ तक आता है और यहाँ से स्पर्म इजुकुलेट होता है। वह स्पर्म इस फिलोपियन ट्यूब में जाकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है और जाइगोट का निर्माण करता है। वो कैसे होता है, तो हर एक मंथ जो ओवरी से एक एग निकलता है, ओवरी से एक एग निकलता है, वो आके यहाँ पे वेट करते रहता है। जैसे ये एग और मेल का स्पर्म आपस में मिलते हैं तब यहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन की क्रिया। और ये फर्टिलाइजेशन क्रिया हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फिलोपियन ट्यूब में होती है। और यहाँ पे
फर्टाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट का निर्माण करते हैं और ये जाइगोट आगे चलकर एम्ब्रियो बनाते हैं और ये एम्ब्रियो चाइल्ड में डेवलप हो जाते हैं। तो इसके आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी रिप्रोडक्शन में बहुत सारा टॉपिक है जिसके इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, प्लस इसके क्रियाविधि को एक बार और समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।